हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा मैट्रिसेस, जिसका आज हम लोग बेसिक्स 2 वाला वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम पूरे कंप्लीट चैप्टर का जितना भी बेसिक्स है वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि मैट्रिसेस का जो 11th क्लास का बेसिक्स वाला पार्ट था वो वहां पे देखिए मैट्रिसेस असल में जो चैप्टर है ना ये 12th क्लास से नहीं 11th क्लास से स्टार्ट होता है। तो 11th क्लास का जो कंटेंट हमारा 12th क्लास में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है तो उन सब के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी इसका प्रीवियस लेक्चर बनाया है, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो फिर आप लोग काफी हद तक नॉलेज क्लियर हो जाएगा, बेसिक कांसेप्ट क्लियर रहेगा। और गाइस आज का जो लेक्चर है ना यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जो मैट्रिसेस चैप्टर है ना उसका कंप्लीट बेसिक्स देखने वाले हैं। मतलब ये जो बेसिक्स है 11th का नहीं, ये बेसिक्स हमारा 12th का रहने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर देख लेंगे ना तो आप पूरा का पूरा चैप्टर में कहीं नहीं फंसेंगे, जो भी मैं बोलूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो गाइस देखिए मैट्रिसेस चैप्टर का करना है ना तो सबसे पहले अगर आप लोगों को सीखना पड़ेगा ना वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैट्रिसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं। मैट्रिसेस बोले तो क्या होता है, अगर हम लोगों ने कुछ नंबर्स के ग्रुप को अगर मैंने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में अगर अरेंज कर दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मैट्रिसेस। अब देखिए मैट्रिसेस जो है ना ये हम लोग को आगे चल के अगर हायर स्टडीज करेंगे तो आपको मैथ्स फिजिक्स में काफी ज्यादा दिखने को मिलता है, तो इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। तो देखिए सबसे पहला काम जो यहाँ पे मैट्रिसेस में सीखना है वो है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से काफी कुछ हम लोग आगे में हायर क्लासेस में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो चीज होता है उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए रो और कॉलम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा कुछ इस तरीके से, अब देखिए इस जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये मैट्रिक्स में हमारे पास कितने रोज दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिख रहे हैं 2 रो, और कॉलम कितने दिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 कॉलम दिख रहे हैं। काम करता हूँ देखिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे ये हमारा हो गया रो 1, ये हमारा हो गया रो 2। जैसे ये जो पार्ट हो गया 2 - 3 ये रो 1 हो गया, और ये जो 5 - 1 हो गया ये हमारा क्या हो गया रो 2 हो गया। उसी तरह से कॉलम क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा ये कॉलम 1 और ये जो हो गया ये हमारा कॉलम 2। मतलब ये जो 2 5 हो गया ये कॉलम 1, ये -3 - 1 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया कॉलम 2। अब यहाँ पे देखिए अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके के, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं जो कि हम लोग मैट्रिक्स में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो कोई भी 2 रो को पकड़ के इंटरचेंज कर सकता हूं या फिर कोई भी 2 कॉलम को पकड़ के इंटरचेंज कर सकता हूं। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अल्टी पल्टी करना। जैसे अब यहां पे देखिए जैसे अगर मैंने रो की बात किया तो पहला रो क्या है ये 2 - 3, दूसरा रो क्या है 5 - 1। इन दोनों में अगर इंटरचेंज करता हूं तो ये मेरा 5 - 1 चला जाएगा 2 - 3 की जगह, और ये 2 - 3 चला जाएगा 5 - 1 की जगह। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन किए। तो देखिए सबसे पहला वाला जो कि हमारा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पे अगर मैंने इस मैट्रिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, जैसे मैंने लिखा रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2। अब ये डबल इंप्लाइज रो 2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर मैंने ये रो 1 और रो 2 का आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना। तो इंटरचेंज करने पर क्या बनेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे सेकंड रो बन जाएगा हमारा फर्स्ट रो 5 - 1, और फर्स्ट रो हमारा बन जाएगा सेकंड रो 2 - 3। और जो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना इसको हम लोग कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने रो में किए वैसे ही सेम काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 1 डबल इंप्लाइज कॉलम 2, इसका मतलब क्या करना हो गया, तो इसका मतलब हो गया कॉलम 1 और कॉलम 2 का आपस में इंटरचेंज करना। चलिए इंटरचेंज करते हैं, क्या बनेगा, ये पहला कॉलम बन जाएगा मेरा दूसरा कॉलम, मतलब ये 2 5 चला जाएगा सेकंड कॉलम में, और ये दूसरा कॉलम बन जाएगा पहला कॉलम, मतलब -3 और -1। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। समझ गए। अब ये हो गया हमारा पहला टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो है हमारा सेकंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं चाहूँ तो किसी कॉन्स्टेंट नंबर को
किसी भी रो से या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, वो नंबर जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखता हूं, अगर इमेजिन कीजिए सेकंड वाला देख रहे हैं अपन लोग, सेकंड टाइप का इंटरचेंज, यहाँ पे अगर मैंने इमेजिन कीजिए किसी रो को अगर मैंने किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने लिखा रो 2, मैं काम कर रहा हूँ रो 2 पे, तो उसका लिखने का एक तरीका है रो 2 और इस तरह से इम्प्लाइज का सिंबल मतलब एरो वाला सिंबल देना है। अब इसके बाद मेरा जो काम होगा वो किस पे होगा, रो 2 पे होगा। रो 2 पे इमेजिन कीजिए मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 को। अब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये रो 2 जो है हमारे पास ये, अब इस पे मेरा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, पहला रो हो जाएगा सेम, क्योंकि मैंने पहले रो पे तो कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं, इधर कितना रहेगा 2 माइनस 3। हमारा काम किस पे हो रहा है, सेकंड रो पे। सेकंड रो पे क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लूंगा 3 इंटू 5 और वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1। ध्यान में रखने लायक चीज़ है गाइस कि हम लोग सिर्फ किसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स है सबसे वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि रो 2 को मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो जितने भी रो 2 के एलिमेंट्स है सबके सब किससे मल्टीप्लाई हो गए, 3 से मल्टीप्लाई हो गए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगले स्टेप में क्या मिलेगा, ये 2 माइनस 3 हमारा जैसा कि वैसा, 3 5 जा 15 और 3 इंटू माइनस 1 कितना बन गया, -3 हो गया। और इस तरह से देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा रो 2 को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, मतलब चेंज कर दिए किससे, इस वाले लॉजिक से। अब ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, जो हमने रो पे किए यही सेम चीज़ आप कॉलम में भी कर सकते हैं। आपने अगर लिखा कि किसी कॉलम को, जैसे मैंने अगर लिखा कॉलम 1 इंटू हमारा 3 या 5 या कुछ भी, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, या फिर कोई नेगेटिव टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो छोड़ के। अब उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा कॉलम 1 भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा, इमेजिन कीजिए इसी मैट्रिक्स पे अगर मैंने लिखा कॉलम 1 पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 1 पे यहाँ पे जगह हो जाएगा आई थिंक सो, या फिर शायद नहीं होगा, पता नहीं, देखते हैं। कॉलम 1 पे अगर इमेजिन कीजिए मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब कॉलम 1 पे 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, तो कॉलम 1 हमारे पास क्या था, ये था। अब इसको हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ऑलरेडी कौन एलिमेंट था, 2 था, 2 इंटू ऑलरेडी कौन एलिमेंट था हमारा, 5 था। ठीक है, यानी कॉलम 1 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको मेरा 2 मल्टीप्लाई, और उसके बाद पीछे वाला मेरा जैसा कि वैसा -3 एंड -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा, यही हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा मेरा 4। वहीं पर ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा आगे का जैसा कि वैसा। तो ये जो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है इसको हम लोग ये बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। तो देखिए सीधा सीधे हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट टू एनी रो और कॉलम, यानी मल्टीप्लाई करना किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से। बस ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वो जो नंबर है, जो जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद जो अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्ड वाला, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज। यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो भी मैट्रिक्स सॉल्व करना रहेगा ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यही वाला होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या बोले, एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब अगर मैं चाहूं तो किसी दो रो को, मतलब किसी एक रो पे किसी और रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब अगर चाहे तो उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये थोड़ा अजब गजब लग रहा होगा। देखिए सेम एग्जांपल, मैं एग्जांपल लूंगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इमेजिन कीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, मैंने क्या लिखा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा रो 1, ठीक है। अब रो 1 पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ इसलिए रो 1 एरो करके दिया। अब मैंने लिखा रो 1 पे मैं क्या करूँगा, कोई तो भी एक दूसरे रो को ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने बोला रो 2 को ऐड कर रहा हूँ। अब रो 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा क्या बनेगा, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होने वाला है, रो 1 पे मैं रो 2 को ऐड कर रहा हूँ, मतलब रो 2 का कोई लेन देन नहीं, रो 2 में कुछ नहीं होने वाला। रो 2 मेरा जैसा कि वैसा 5 एंड -1, जो भी मेरा चेंज हो रहा है किस में हो रहा है, रो 1 पे। रो 1 पे मैं रो 2 को प्लस कर रहा हूँ। रो 1 पे कौन है, 2 है, उसमें मेरा रो 2 प्लस होगा। रो 2 पे वही पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है। वैसे ही रो 1 पे कौन है, -3 प्लस रो 2 पे उसी पोजीशन पे कौन है हमारा, -1, तो इधर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। 2 + 5 कितना, 7, -3 प्लस माइनस से माइनस, -3 -1 पे -4, और इधर 5 और इधर कितना
-1, तो ये हो चुका है ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सीधा सीधी क्या बोले, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो को किसी और रो के ऑल एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थोड़ा अजब गजब है गाइस, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला लॉ है। यहाँ पे देखिए सबसे, जैसे मैं आप लोग एक और एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ हम लोग रो को प्लस या माइनस ही नहीं, यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हैं। हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद भी रो को प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने इसी एग्जांपल पे लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा रो या फिर कॉलम पे, कॉलम 2 ले लेते हैं, मैं काम कर रहा हूँ कॉलम 2 पे। अब कॉलम 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो कॉलम 2 पे मैंने लिखा कि कॉलम 2 पे मैं कॉलम 1 माइनस करूंगा, लेकिन एक कंडीशन और डाल के, मैं ये कॉलम 2 या कॉलम 1 में से किसी तो भी एक कॉलम को कोई तो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इमेजिन कीजिए मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, फिर 3 5 लिख देता हूँ, 2 भी चला गया, 3 भी लिख कर दिए थे, 5 लिख देता हूँ। तो यानी मैंने क्या किया, कॉलम 2 -5 कॉलम 1 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कॉलम 2 से मेरा माइनस तो होगा, लेकिन क्या माइनस होगा, कॉलम 1 का 5 मल्टीपल। अब ये हो गया इसका मतलब। अब देखिए एक तरफ से हम बोल सकते हैं इस वाला और इस वाला, इन दोनों जो रूल है इन दोनों का मिक्सचर हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारा जो भी काम चलने वाला है किस में चलने वाला है, कॉलम 2 पे। अब कॉलम 2 पे काम चलेगा तो कॉलम 1 सेम, कॉलम 1 पे कौन था हमारे पास, तो कॉलम 1 पे था 2 and 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 and 5। जो भी काम चलेगा हमारा किस में चलेगा, कॉलम 2 पे। अब कॉलम 2 पे सबसे पहले कौन है हमारे पास, -3। अब -3 पे क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। क्या माइनस होने वाला है, 5 इंटू कॉलम 1, 5 इंटू कॉलम 1 मतलब 5 इंटू कॉलम 1 पे उस पोजीशन पे कौन था, 2 था। क्लियर है। वैसे यहाँ पे कितना होगा, कॉलम 2, कॉलम 2 बोले तो कौन है हमारे पास, -1। इससे मेरा क्या होगा, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 5 इंटू कॉलम 1, कॉलम 1 पे उस पोजीशन पे कौन था, 5 था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे इधर 2 और 5 मेरा सेम, माइनस माइनस सॉरी इधर 5 2 10, -3 -10 पे क्या होता है, तो -3 -10 पे -13, 5 5 25, -1 -25 पे क्या होता है, -26। और ये जो हो गया ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना बोले तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्ड वाला। तो देखिए ये हम लोग को 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस को ध्यान में रखना है। ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान में रखे ना तो क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी आ जाए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है, पहला रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना। दूसरा हम लोग किसी रो को या किसी कॉलम को कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा हम लोग चाहे तो किसी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो उसका ऐड सब्ट्रैक्ट करने के पहले हम लोग कोई मल्टीप्लाई करके भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग काफी चीजें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए क्यों करेंगे हम लोग, किस जगह में करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा ये चीज करना है। जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा रो 1 और रो 2 इंटरचेंज, कैसे पता चलेगा ये करना है। अगर मैंने लिखा रो 2 + 3 रो 2, कैसे पता चलेगा ये करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन रहेगा। पहला जहाँ पे हम लोग को देके रहेगा ऑलरेडी कि हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ, तो ये हमारा एकदम चिंदी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन रहेगा हमारा जहाँ पे अपन लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग को कोई मैट्रिक्स एक गिवन रहेगा, जैसे ये वाला मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने देखे थे इसके प्रीवियस लेक्चर में बेसिक 1 वाले, तो वहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। जैसे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, 1 0 0 1, इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करके बताइए। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको तरह तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस लगाना पड़ेगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमको खुद से बना के लगाना पड़ेगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि ये तीनों से ज़्यादा हम लोग और कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर आप बोलते होंगे जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी कॉन्स्टेंट टर्म को किसी रो से या कॉलम से मल्टीप्लाई करते, बच्चे क्या कर देते, किसी कॉन्स्टेंट टर्म को किसी रो से प्लस या माइनस कर देते। बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी कांस्टेंट टर्म किसी रो से डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं हो सकता। अगर प्लस माइनस करना ही है, जैसे कॉलम 2 से 5 माइनस हुआ, लेकिन
5 डायरेक्टली माइनस नहीं हुआ, उसके साथ किसको आना पड़ा, कॉलम 1 को आना पड़ा, तभी वो प्लस माइनस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे ना तो आप बड़ी इजीली इसको समझ जाएंगे। तो गाइस इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल की तरह इसको लिख भी लीजिए, और इसके बाद हम लोग मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा बढ़िया सा, जहां पे हम लोग एक मैट्रिक्स को इस तरह से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। अब गाइस ये भी याद रखिए कि हमेशा जो कन्वर्जन रहेगा ना तो वो हमेशा 2x2 मैट्रिक्स में ही नहीं 3x3 मैट्रिक्स में भी हो सकता है। अब 3x3 मैट्रिक्स बोले तो क्या मतलब, जहां पे हमारे 3 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स में भी हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आगे का देखेंगे। तो चलिए गाइस अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जहां पे इन एग्जांपल्स की मदद से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को किस तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहला वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे क्या बोले, एक मैट्रिक्स दे दिए और उसके बाद बोले अप्लाई R1 डबल इंप्लाइज R2, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, देन कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 3 और उसके कॉलम 3। इसका मतलब उसके बाद हमको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस मैट्रिक्स में अप्लाई करना है। अब देखिए काफी सिंपल काम है, यहाँ पे हमको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधी बता दिए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है और सीधा सीधी कर दीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल ऐसा सेम एग्जांपल हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलने वाला है, तो उसी का एग्जांपल क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, मैट्रिक्स को जैसा कि वैसा लिख देते हैं। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए करके, क्या है 1 2 -1 देन 3 -2 एंड देन 5। अब इस मैट्रिक्स में हमको सबसे पहले क्या बोले, रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2 कीजिए। अब रो 1 डबल इंप्लाइज रो 2 मतलब क्या है, रो 1 और रो 2 को हमको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब रो 1 हो गया ये पूरा, रो 2 हो गया ये पूरा, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, तो ये 3 - 2 5 ऊपर में आ जाएगा और उसके बाद 1 2 और -1 हमारा नीचे में आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स बना ये हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद बना, सीधा सा लॉजिक था। इसके बाद देखिए अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोले, तो नेक्स्ट वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है बोले कॉलम 1 + 2 कॉलम 3, कॉलम 1 + 2 कॉलम 3। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, सर कौन से कॉलम पे लगा, इधर तो कॉलम 1 भी लिखा दिख रहा, कॉलम 3 भी लिखा दिख रहा। हम लोगों ने जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे तो सामने में इस तरह से कुछ तो भी कॉलम वगैरह लिख के फिर एरो बन के आता था, तो हमको समझ में आता था कौन से वाले कॉलम पे करना है, कौन से वाले रो पे करना है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिए, बट फिर भी हमको समझ जाना है जो सबसे पहला वाला दे के रहता है रो या कॉलम, उसी पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर पहले में कॉलम 1 लिखा है तो हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा किस पे लगेगा, कॉलम 1 पे लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 इंप्लाइज क्या रहेगा, कॉलम 1 + 2 कॉलम 3। चलिए लगाते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमको पता है जो भी हमारा लगेगा किस पे लगेगा, तो जो भी हमारा लगेगा कॉलम 1 पे लगेगा। तो चलिए लिखते हैं कॉलम 1 पे मतलब 3 पे क्या है हमारे पास, +2 कॉलम 3, 2 × कॉलम 3 पे कौन है हमारा 5, फिर कॉलम 1 बोले तो 1 उस पे +2 × कॉलम 3, कॉलम 3 पे कौन है -1, बाकी का पूरा हमारा से -2 2 5 एंड 1। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, तो हमको पता है 2 5 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 13। इधर 2 × -1 -2, 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। इधर -2 2 5 एंड 1 जैसा कि वैसा, और ये हो गया हमारा दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स। सेम क्वेश्चन गाइस हमारा एक्सरसाइज में भी दिखने वाला है, बिल्कुल इसी तरह से, यही सेम क्वेश्चन नहीं मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में भी दिखेगा। तो काफ़ी सिंपल है ना, बस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहेगा हमको अप्लाई करना। यहाँ पे भी हम लोग ये नहीं देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बनाए कैसे, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बनाना कैसे। यहाँ पे देखिए क्या बोले, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमको बोले इस मैट्रिक्स को मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में ऑलरेडी देखे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट होता है 1, बाकी के पूरे 0, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 है बाकी का 0, डायगोनल एलिमेंट 1 है बाकी का 0। तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा दिखता है और 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। ध्यान में रखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों को बोलेंगे कि कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको कभी इस ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे में कन्वर्ट करना रहेगा, कभी 3/3 में ऐसा आड़ा टेढ़ा मैट्रिक्स दे देंगे और उसको आपको इस तरह से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना रहेगा। अब करने का तरीका क्या है, तो देखिए काफी सिंपल है। सबसे पहला काम जो है, तो पहला काम क्या है, हमारा जो भी मैट्रिक्स है उसको लिख लेना। सबसे पहला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, तो हमारे पास है 1 - 1 2 3। अब देखिए एक सीक्वेंस बताता हूं मैं,
सीक्वेंस कैसा है, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एक पैटर्न हमको ध्यान में रखना आइडेंटिटी बनाते वक्त। सबसे पहला 1 वाले बनाएंगे, मतलब पहले जैसे पहले कॉलम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में पहले 1 वाला फिर 0 वाला, सेकंड कॉलम स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 वाला फिर 0 वाला, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न होता है। अगर 3/3 के लिए बोले तो 3/3 में पहले 1 वाला फिर 0 वाले, फिर सेकंड कॉलम में जाके पहले 1 वाला फिर 0 वाले, फिर थर्ड कॉलम में जाके पहले 1 वाला फिर 0 वाले। सर क्या बोल रहे हो, कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, एग्जांपल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स को कुछ तो नामकरण कर देता हूँ। जैसे पिछला वाला मैट्रिक्स हमारा ए हो गया, तो इस वाले मैट्रिक्स को मैं क्या बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ। अब इस मैट्रिक्स में देखिए, हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहले हमको पता है आइडेंटिटी बनाना। अब आइडेंटिटी बनाना है तो मैंने बोला पहले 1 वाले, यानी सबसे पहले 1 वाला मतलब इस पोजीशन पे मेरे को 1 होना। अब देखिए क्या इस पोजीशन पे 1 है, तो ऑलरेडी 1 है, तो वो ऑलरेडी 1 है तो हमको कुछ करने की गरज ही नहीं पड़ा। अगला काम क्या है, पहले 1 वाले फिर 0 वाले, मतलब उसके बाद अगला वाला, मतलब इस वाले पोजीशन पे क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होने वाला है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इधर हमारा जो भी बनेगा इस वाले पोजीशन पे 0 बनेगा। अब इस वाले पोजीशन पे 0 बनेगा, कौन सा रो है, तो ये हमारा रो 2 है, ठीक है। अब रो 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 पे पहले काम करेंगे। रो 2 पे क्या काम करना है, तो हमको पता है रो 2 पे 2 है, 2 को 0 बनाना है तो -2 चाहिए, है ना। 2 को 0 बनाना है तो क्या होना, -2 होना। -2 अकेला तो आ नहीं सकता, किसके साथ आएगा, रो 1 के साथ आएगा। और रो 1 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 लिखने की गरज पड़ती नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं रो 2 -2 रो 1। चलिए कर देते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते ही यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे नया मैट्रिक्स बनेगा। रो 2 पे काम हो रहा है, पहला रो मेरा सेम, दूसरे रो पे रो 2 बोले तो 2 -2 इंटू रो 1, रो 1 पे कितना 1, रो 2 बोले तो 3 -2 इंटू रो 1 पे कितना -1, और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है। चलिए सॉल्व कर देते इसको। अगला स्टेप क्या बनने वाला है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे 1 -1 जैसा कि वैसा, 2 1 2 2 -2 कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए 2 इंटू -1 माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 + 2 3 + 2 कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स। अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, जैसे मैंने बोला पहले 1 वाले फिर 0 वाले। उसके बाद फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, सेकंड कॉलम पे जाइए, सेकंड कॉलम पे पहले 1 वाला, पहले 1 वाला कौन है, तो यानी पहले 1 वाला ये वाला पोजीशन, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 बनाना है। क्या है, ये हमारा रो 2 है। अब रो 2 पे मेरे को बताइए 5 को अगर 1 बनाना है तो हमको पता है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधी वो मेरा बन जाएगा 1। चलिए अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, अपन लोग लिखेंगे पहला रो सेम, सेकंड रो पे 0 इंटू 1/5, इधर सेकंड रो पे 5 इंटू 1/5। क्या होगा देखिए, यहाँ पे 0 इंटू 1/5 कितना बनता है मेरा, 0 ही होता है, ठीक है। इधर 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना है हमारा 1। अब देखिए ये पोजीशन पे भी मेरा 1 आ गया। अब इस पोजीशन पे 1 आ गया, अगला वाला काम क्या है, तो देखिए पहले 1 वाले फिर 0 वाले, मतलब अभी इस वाले पोजीशन पे क्या बनाना है, 0 बनाना है, मतलब इस पोजीशन पे 0। अब ये पोजीशन पे 0 बनाना है, मेरे को बताइए कौन सा वाला पोजीशन है, तो ये मेरा है रो 1। तो अपन लोगों को जो भी काम करना है किस पे करना है, रो 1 पे करना है। तो हम लोग लिखेंगे हमारा काम होने वाला है रो 1 पे। अब रो 1 पे क्या करेंगे, तो रो 1 पे हमको पता है -1 की जगह 0 चाहिए, तो -1 का उल्टा +1, +1 अकेला आ नहीं सकता, किसके साथ आएगा, रो 2 के साथ आएगा। रो 2 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, 1 है, तो उसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, लिखने की गरज नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए रो 1 + 1 रो 2 करेंगे, 100% उधर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या बनेगा, यहाँ पे पहला वाला रो पे 1 + 1 इंटू रो 2, 1 इंटू 0 0 हो गया, कोई झमेला ही नहीं। इधर रो 1 बोले तो -1 + 1 इंटू रो 2 बोले तो कितना 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और बाकी का पूरा तो सेम 0 एंड 1। सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है देखिए, इधर क्या हो गया 1 + 0 पे 1, -1 + 1 पे 0 0, और इधर कितना 1। देखिए बनिया नहीं, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब ये तो हो गया 2/2 वाला, अभी ऐसा ही हमको 3/3 वाला भी मैट्रिक्स मिलेगा। अब 3/3 वाले मैट्रिक्स में क्या करना, तो सेम इसी तरीके से हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होगा। बस ध्यान में रखना है पहले 1 वाला और उसके बाद 0 वाला 0 वाला, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम पे जाके पहले 1 वाला, उसके बाद 0 वाला 0 वाला, उसके बाद तीसरे कॉलम पे जाके पहले 1 वाला और उसके बाद 0 वाला 0 वाला, ठीक है।
और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। यहाँ पे हमने 2x2 का एग्जाम्पल भी देखे। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखे, इसके ऊपर से हम लोग मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना काफ़ी इजीली कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको यही सब चीज़ें करने बोले। कभी हम लोगों को बोले कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो, कभी हम लोगों को बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालिए, कभी हम लोगों को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कीजिए, और इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है ना, यहाँ पे हमको बोला जाएगा कि इनवर्स निकाल के बताइए। और अभी हम लोग देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज का बेसिस, जो कि हमारा इनवर्स वाला टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालने का। अब इनवर्स कैसे निकालने का, तो यहाँ पे देखिए इनवर्स निकालने का तो दो तरीका है। पहला तरीका है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और दूसरा तरीका हमारा एडजॉइंट मेथड। टेंशन में दोनों मेथड्स को हम लोग काफी अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इनवर्स निकालने का कुछ कंडीशन है। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमारा इनवर्स निकलता है कि नहीं चेक करना है, तो हम लोग उसको चेक कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, याद है कि आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखे थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इनवर्स निकालने का कंडीशन ये है कि अगर हमारा मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इनवर्स निकल सकता है, नहीं तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। अब देखिए इसके ऊपर से ना बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क 2 मार्क। आपको ऐसा क्वेश्चन बुक में तो नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में अक्सर दिख जाता है कि क्या हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है क्या, ये चेक करने का तरीका क्या है, तो हम लोग सीधा सीधी जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर देखेंगे कि वो सिंगुलर आ रहा है कि नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा। अगर वो 0 आ गया तो हम लोग सीधा सीधे बोलेंगे मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, और अगर 0 आया तो हम लोग बोलेंगे कि सॉरी मैट्रिक्स 0 आया तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, और 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने पूछा कि क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये सिंगुलर है। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता है डिटरमिनेंट 1 4 जा 4 - 3 2 जा 6, कितना निकला -2, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या 0 आया ये नहीं, इसका मतलब देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इज, क्या मैट्रिक्स है ये हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। देयरफॉर हमारा मैट्रिक्स इज क्या रहेगा, इन्वर्टिबल। अब देखिए गाइस, ये जो काम है ना, आप चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कीजिए या एडजॉइंट मेथड कीजिए, उन दोनों ही कंडीशन में हमको यहाँ पे चेक जरूर करना है कि क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्योंकि अगर इमेजिन कीजिए कि हमारा पहले ही केस में अगर हम लोगों का मॉड 0 निकल आया, मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, मतलब वहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना फालतू का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि हम चाहे एलिमेंट्री मेथड करें, एडजॉइंट मेथड करें, सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो वो होगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। अगर डिटरमिनेंट निकाल के अगर वो 0 निकल गया तो सीधा बोलेंगे इन्वर्स नहीं निकल सकता, 0 नहीं निकला तो इन्वर्स निकल आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए अगर इमेजिन कीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A और एक मैट्रिक्स ले लिया B, और मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है बोला I। अब आई बोले तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो हमको पता है आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, तो हमको पता है 1 0 0 1 वाला जो मैट्रिक्स होता है, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब यूनिट मैट्रिक्स जो हम लोगों ने देखे थे, जिसके प्रीवियस लेक्चर में देखे थे वही। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग ना नॉर्मल नंबर की फॉर्म में 1 भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल नंबर के इसमें 1 होता है, उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास, सॉरी उसी तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर मैंने इमेजिन कीजिए 3 और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आता है, 1 आता है ना। तो वैसे ही हमारे दो मैट्रिक्स को अगर इमेजिन कीजिए कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई किया ना, तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे अगर इमेजिन कीजिए A और B का डॉट प्रोडक्ट, मतलब A और B का मल्टीप्लाई करके अगर I आ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं ये जो B है ना, तो ये हमारा क्या है, A का इनवर्स है। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है, इफ दिस कंडीशन फॉर्म, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो B वाला मैट्रिक्स है ये नथिंग बट इनवर्स ऑफ A होता है।
तो ये हमारा कंटेंट है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आए है तो समझ जाना है कि वो दूसरा वाला मैट्रिक्स ऑब्वियस सी बात है क्या है, उसका इन्वर्स। अब इसी की मदद से हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अभी कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि इन्वर्स निकालिए। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो ये कंडीशन अवेलेबल है ना, इस कंडीशन को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस ए के जगह में हम लोग ए वाला मैट्रिक्स जो गिवन है वो डालेंगे, आई के जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालेंगे और वहाँ पे हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे इस ए को हम लोग आई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ ये वाला आई भी चेंज होता जाएगा। जैसे ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहाँ पे जो दूसरे तरफ वाला मैट्रिक्स बचेगा ना वो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने बोला इनवर्स निकालिए। अब इनवर्स निकालिए कि बाय विच मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोले, एडजॉइंट मेथड बोले। सबसे पहला काम क्या निकालना, सिंगुलर है कि नहीं चेक करना। हम लोग सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नॉन सिंगुलर मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। उसके बाद अपन लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे का क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो होने वाला है ए वाला मैट्रिक्स। अब ए वाला मैट्रिक्स कौन है, जैसे ये मैट्रिक्स है मेरा ए, कौन है 1 2 3 4 और इसके साथ क्या आने वाला है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास कौन है आई बोले तो कौन होता है 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को इस वाले को धीरे धीरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का तरीका याद होगा आप लोगों को। सबसे पहले 1 वाले को बनाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, तो हमको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब हमको धीरे धीरे मैट्रिक्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले 1 ऑलरेडी है तो कुछ करने की गरज है क्या, नहीं। मैंने बोला था अगला काम क्या होता है, पहले हमारा 1 वाला बनाना और उसके बाद उस कॉलम पे हमारे पास जितने जीरो है वो, फिर दूसरे कॉलम में जाके 1 वाला बनाना, फिर उसके बाद बाकी के जीरोस। तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें 1 ऑलरेडी है, अब इसके बाद इसी कॉलम वाले जीरोस। अब इसके कॉलम में जीरो मतलब ये 3 के जगह पे क्या होना, हमको जीरो होना। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको काम किस पे करना है, रो 2 पे करना है, क्योंकि हमको इस वाले पोजीशन पे 0 बनाना है ना। तो हमको काम करना है रो 2 पे। रो 2 पे क्या करना है, रो 2 पे 3 के जगह 0 बनाना है तो -3 अकेला तो आएगा नहीं, किसी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, रो 1 में आएगा और रो 1 पे उस पोजीशन पे 1 है तो 1 इनवर्स में कोई लिखने की गरज नहीं। रो 2 -3 रो 1 क्या बनेगा, अभी यहाँ पे लिखेंगे क्या बनने वाला है हमारा। यहाँ पे पहला रो हमारा सेम, दूसरे रो पे रो 2 बोले तो 3 -3 रो 1 3 इंटू 1। यहाँ पे रो 2 बोले तो 4 -3 रो 1 3 इंटू रो 1। रो 1 पे कौन है 2। और उसके बाद ए इनवर्स के बाद दूसरे तरफ भी मैट्रिक्स में जो यहाँ पे रूल लगाए वही रूल उधर भी लगाना है। मतलब पहला रो सेम 1 0, दूसरे रो पे काम होगा। रो 2 बोले तो कितना 0 -3 इंटू रो 1। रो 1 पे कितना है 1। रो 2 बोले तो 1 -3 इंटू रो 1। रो 1 पे कितना है 0 है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कीजिए, फर्दर सॉल्व करेंगे क्या मिलने वाला है अपने को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 जैसा कि वैसा। 3 1 3 3 -3 कितना हो गया 0। 3 2 6 4 -6 पे कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर है। अब ये हो गया। अगला काम हमारा क्या है, ए इनवर्स लिख लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू इधर कितना होगा हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे 1 0 जैसा कि वैसा। 3 इंटू 1 3 0 -3 -3। इधर 3 0 0 1 -0 कितना हो गया 1। अब देखिए पहला काम हो चुका है, 1 0 बन गया। अगला काम क्या है, अगला कॉलम नेक्स्ट कॉलम पे हमको 1 बनाना। 1 कहाँ पे है हमारा, तो इस वाले पोजीशन पे 1 है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है 1 बनने वाला है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 बनेगा। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 बनाइए। ये हमारा कौन से रो पे आता है, तो ये हमारा आता है सेकंड रो पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो भी काम होगा किस में होगा, रो 2 पे होगा। अब रो 2 पे होगा। रो 2 पे हमारे पास कौन है -2। अब हम लोग लिखेंगे -2 के जगह पे यहाँ पे हमको 1 बनाना है। 1 बनाना सबसे सिंपल काम है। क्या करना, उसको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। जैसे रो 2, अब इसके मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 का रेसिप्रोकल कितना होगा -1/2। अब यहाँ पे -1/2 या फिर 1/-2 जैसा बोलना है बोलिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100% ये 1 हो जाएगा। चलिए करते हैं, क्या बनेगा हमारा नया वाला मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू वाला मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। इधर पहला रो तो हमारा सेम, पहले रो में कुछ नहीं किया, काम किस में कर रहे, सेकंड रो पे। 0 इंटू कितना है -1/2। इधर रो 2 पे कौन है -2 इंटू कितना है -1/2। और ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स।
फिर ए इनवर्स जैसा कि वैसा। अब दूसरे मैट्रिक्स पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है हमारा, रो 2 पे काम होगा, रो 1 हमारा सेम। रो 2 पे कितना है, -3 इंटू कितना है, -1/2। और उसके बाद रो 2 बोले तो 1 इंटू कितना है, -1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या बनता है हमारा, देखिए इधर 1 2 हमारा सेम रहेगा, 1 2 पे कोई चेंज नहीं, इधर 1 और 2। उसके बाद अगला वाला इधर कौन है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किए क्या बनता है, 0 बनता है। और उसके साथ इधर क्या हो जाएगा, 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस 1 इंटू 1 1 हो चुका है। और फिर इधर ए इनवर्स जैसा कि वैसा इज इक्वल टू दूसरे तरफ में हमारे पास कौन है, तो इधर कौन है, 1 0 1 0। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस माइनस में प्लस 3 इंटू 1 3 3/2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा बन गया यहाँ तक। अब अगला काम क्या है, दूसरे कॉलम का 1 बन गया, अगला है इस वाले को 0 बनाना। अब इस वाले को 0 बनाना कौन से रो पे है, तो ये हमारा फर्स्ट रो पे आता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगेगा, फर्स्ट रो पे लगेगा। अब फर्स्ट रो पे लगेगा, मेरे को बताइए ये 2 के जगह पे 0 बनाना है। हमको बताए रो 1 पे 2 को 0 बनाने के लिए क्या होना, -2 होना। -2 होना तो उसके साथ कौन आएगा, तो हमको पता उसके साथ कौन आएगा, रो 2 आएगा। रो 2 पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, 1, तो डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत पड़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अपन लोग अभी अपना मैट्रिक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। क्या रहेगा हमारा, पहला रो 1 बोले तो कितना 1 -2 इंटू रो 2, रो 2 पे कितना है 0। फिर रो 1 बोले तो 2 -2 इंटू रो 2, 2 इंटू रो 2 पे कौन है 1। और उसके बाद सेकंड वाला रो तो सेम। उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दूसरे तरफ में भी हमारा सेम लॉजिक लगेगा। रो 1 बोले तो 1 -2 इंटू रो 2 पे कौन है हमारा 3/2। रो 1 बोले तो 0 -2 इंटू रो 2 पे कौन है -1/2। और यहाँ पे बाकी का हमारा क्या रहेगा, सेम। अब इसके बाद ये देखिए अगला वाला स्टेप में क्या होगा, हमको पता है 2 0 से 0 1 माइनस 0 कितना होता है 1 हो जाएगा। उसके बाद इधर 2 1 जा 2 2 -2 पे 0, ये 0 और ये कितना 1। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास इधर क्या है, इधर 2 2 कैंसिल, 1 -3 पे कितना होता है -2। इधर 2 2 कैंसिल, 0 माइनस माइनस में प्लस 1 0 + 1 1। इधर कितना 3/2 और इधर कितना -1/2। और इस तरीके से देखिए हमारा इधर मेरा कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी में। अब ये मेरा आई में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो बचा हुआ ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फाइनली हमारा ए इनवर्स का आंसर कितना आया, तो ए इनवर्स का वैल्यू मिला है हम लोगों को -2 1 3/2 और -1/2। और इस तरह से हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, किस मेथड में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सॉल्विंग प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, मतलब ये कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा बच्चों का दिमाग खराब करता है, बट काफ़ी ईजी मेथड है। अब ये हमारा हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे एडजॉइंट मेथड। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं, जो कि है हमारा एडजॉइंट मेथड। अब ये एडजॉइंट मेथड ना कंप्लीटली अलग है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। यहाँ पे भी देखिए लेकिन एक चीज कॉमन रहेगा, सबसे पहला काम जो हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करना। मतलब अगर हम लोग एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना है तो भी हमको सबसे पहला यही करना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना कि क्या वो सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल और आगे सॉल्व करेंगे। अगर सिंगुलर निकल गया तो हम लोग सीधा सीधे बोलेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और वहीं पर हम लोग आंसर रोक के चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट मेथड से अगर सॉल्व करना है तो सीधा सीधे एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग को इन्वर्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखे ना तो काफी इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod A इनटू एडजॉइंट A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट A/mod A, जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर। अब mod A ये तो हमारे पास यहीं पर अवेलेबल दिख रहा, mod A हमने निकाल लिए थे, लेकिन ये एडजॉइंट A कैसे निकाले। अब ये एडजॉइंट A निकालने के लिए ना हमको दो चीज़ें नए सीखने पड़ेंगे, एक है माइनर और एक है कोफैक्टर। अब ये माइनर कोफैक्टर का कंसेप्ट भी ना हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे। अब इसके प्रीवियस वाले बेसिक्स वाले लेक्चर में भले ही नहीं बताया, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हमारा वो ऑलरेडी कवर होने वाला है। अब देखिए माइनर कोफैक्टर बड़ा ही सिंपल काम होता है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हर एक एलिमेंट का हम लोग माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और 3 4। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स को लेके ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है मैट्रिक्स ए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू
1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन क्या रहेगा, हमको पता है ये जो है ये हमारा है रो 1, ये है हमारा रो 2, ये है हमारा कॉलम 1 और ये है हमारा क्या कॉलम 2। अब अगर मैंने बोला इस 1 का पोजीशन क्या है, तो 1 का पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे 1 1। अगर इसका पोजीशन बोला तो रो 1 कॉलम 2, मतलब इसका पोजीशन 1 2। अगर इसका पोजीशन बोला तो ये रो 2 कॉलम 1 मतलब 2 1, और इसका पोजीशन रो 2 कॉलम 2 मतलब क्या रहेगा 2 2। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये वाले एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना रहा तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको इस तरह से। जैसे अगर मेरे को इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना रहा तो हम लोग इसको A ऑफ 1 1, इसको लिखेंगे A ऑफ 1 2, इसको लिखेंगे A ऑफ 2 1 और इसको हम लोग लिखेंगे A ऑफ 2 2। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर मैंने आपको बताया A ऑफ 2 1 तो आपको समझ जाना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। अगर मैंने लिखा A ऑफ 2 2 तो समझ जाना है सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। अब इस तरीके का है। अब यहाँ पे अगर माइनर को फैक्टर की बात करें तो माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए बड़ा चिंदी काम है। सबसे पहला जो हम लोग को करना है माइनर निकालने के लिए, तो एक एक करके सभी एलिमेंट का माइनर निकलेगा। जैसे पहला हमारा एलिमेंट कौन है 1 है, अब इसका हमको माइनर निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनर ऑफ ये कितना है A ऑफ 1 1, या तो ऐसे लिखिए, नहीं तो फिर एक और तरीका है M ऑफ 1 1 लिखने का, ऐसे लिखिए। अब माइनर के लिए M ऑफ 1 1 सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं माइनर ऑफ 1 1। अब यहाँ पे देखिए 1 1 बोले तो क्या होगा, तो हमको पता है इस वाले एलिमेंट का अगर माइनर बोला तो 1 1 का माइनर मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, फर्स्ट रो हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, बचा कौन हमारे पास 4, तो M ऑफ 1 1 हमारे पास कितना निकला 4। सीधा सा लॉजिक है। अगर M ऑफ 1 1 निकालना है तो हमको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, जो बचा वो हमारा माइनर, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्या रहेगा M ऑफ 1 2। अब M ऑफ 1 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 2। M ऑफ 1 2 कितना रहेगा, फर्स्ट रो गया, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम गया, बचा कौन हमारे पास 3। ये हमारा क्या निकला M ऑफ 1 2। अगला नेक्स्ट एलिमेंट कौन है हमारे पास 3, इसका पोजीशन क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब M ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1। अब 2 1 के लिए क्या रहेगा, तो हमको पता है सेकंड रो उड़ जाएगा, फर्स्ट कॉलम उड़ जाएगा, बचा कौन है हमारे पास 2 बचा है, तो M ऑफ 2 1 कितना निकला 2। और उसी तरह से अगर M ऑफ 2 2 निकालना है तो हम लोग लिखेंगे M ऑफ 2 2 कितना निकलेगा, सेकंड रो गया सेकंड कॉलम गया, बचा कौन 1। तो ये हमारा माइनर निकल गया। माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने का एक बड़ा गंदा सा फॉर्मूला है। अब बड़ा गंदा सा फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे कोफैक्टर के लिए A ऑफ 1 1। अब A ऑफ 1 1 क्या होने वाला है हमारा, तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो पहले लिख देता हूँ, पहला वाला फॉर्मूले से बता देता हूँ, उसके बाद वाले मैं डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से रहता है -1 + I + j और उसके बाद M ऑफ 1 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये कितना विचित्र सा फॉर्मूला दिख रहा, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है -1 का पावर I + j। I + j बोले तो कितना होता है, ये I पहला वाला होता है, I को रिप्रेजेंट करता है रो, और ये हमारा J को रिप्रेजेंट करता है मतलब कॉलम। तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 इंटू M ऑफ 1 1। M ऑफ 1 1 कितना निकला था हमारा 4। अब मेरे को बताइए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। -1 का पावर इवन है, इवन मतलब पॉजिटिव, किसी भी नेगेटिव टर्म का पावर अगर इवन रहा तो हमको पता है आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 × 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए कितना झमेला हो गया। अब ये इसको डायरेक्ट कैसे करना, तो देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। अगर मैंने बोला कि इसको अगर डायरेक्ट करना है तो M ऑफ 1 2 का कोफैक्टर A ऑफ 1 2। A ऑफ 1 2 में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 इतना कुछ ना करके डायरेक्टली, ये कितना 1 और 2 है, 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 मेरे इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो ऑड पे हो जाएगा चेंज, +3 का क्या हो जाएगा -3। अगला हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे M ऑफ 2 1, तो इसका कोफैक्टर A ऑफ 2 1। A ऑफ 2 1 पे कितना हो जाएगा, तो A ऑफ 2 1 पे हो जाएगा हमारा 2 + 1 3। 3 हमारा क्या है इवन है कि ऑड है, तो हमको पता है ऑड है, ऑड पे हो जाएगा चेंज, +2 का -2। अगला क्या है M ऑफ 2 2। M ऑफ 2 2 2 + 2 कितना होता है 4। 4 मेरा क्या है इवन, इवन पे हो जाएगा सेम बोले तो A ऑफ 2 2 पे हो जाएगा सेम, 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा। सीधा सा लॉजिक है गाइस कि अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे कोफैक्टर निकालते वक्त ये जैसे 1 1 है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके देखिए इवन आया तो सेम, ऑड आया तो चेंज। जैसे ये 1 1 था, 1 1 क्या होता था 2, 2 मेरा इवन पे सेम 4 का 4। इतना लंबा चौड़ा झमेला कौन करेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी सिंपल ही है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे कैसे -1 का पावर I + j M ऑफ I j होता है, ये M ऑफ 1 1 नहीं है I j। अब यहाँ पे क्या हो गया,
-1 का पावर i प्लस जे बोले तो 1 + 1, ठीक है, ये i और ये j 1 + 1, और यहाँ पे m ऑफ i j मतलब m ऑफ 1 1, m ऑफ 1 1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो इधर कितना हो गया 4, -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा +1 होता है, 1 × 4 कितना हो गया 4। ऐसे सेम तरीके से सभी के सभी करेंगे ना, यही सेम आंसर आएगा, तो उतना झमेला ना करके हम डायरेक्ट क्या कर लिए। अब ये हो गया हमारा माइनर और कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद अगला हमारा काम होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका ए मैट्रिक्स निकला, इसका हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या होगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है हमारा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे a ऑफ 1 1 कौन था हमारा 4 था, ठीक है, यानी 1 1 वाला पोजीशन पे 4, ये 1 2 यानी 1 2 वाले पोजीशन पे कितना -3, ये 2 1 यानी 2 1 वाले पोजीशन पे कितना -2, और ये 2 2 यानी 2 2 वाले पोजीशन पे कितना 1। तो ये हमारा क्या निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला, इसके बाद अब लोगों को क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे ना तो हम लोग का एडजॉइंट निकलेगा। मतलब ये जो मैट्रिक्स निकला इसका ट्रांसपोज करने पर हमारा एडजॉइंट निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए बोले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज याद है क्या गाइस आप लोगों को, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले जो बेसिक्स वाला लेक्चर है बेसिक्स 1 वाला, वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि फर्स्ट रो बन जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाता है सेकंड कॉलम, उसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अगर ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होने वाला है, तो हम लोग देखिए ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 4 - 3, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम -2 1, और ये जो निकला ये हमारा क्या निकला एडजॉइंट ए निकला। तो देखिए एडजॉइंट ए निकालने का हमारा रूल क्या हो गया, सबसे पहला काम हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसका हम लोग माइनर्स निकालेंगे, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा एडजॉइंट ए निकलेगा। और एडजॉइंट ए निकालने के बाद अभी हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला डालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बोले तो 1/mod a इंटू कितना है हमारे पास एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे देखिए 1/mod a कितना था, तो यहाँ पे mod a का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के, mod a का वैल्यू कितना निकाले थे, तो इधर कितना था -2 था, ठीक है। एडजॉइंट ए हमने कितना निकाले, तो एडजॉइंट ए हमारा क्या निकला 4 - 2 - 3 1, लिख लीजिए 4 - 2 - 3 1। अब यहाँ पे इस तरह से होने के बाद यहाँ पे जो बाहर 1/-2 दिख रहा है ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर 4/-2, इधर -2/-2, इधर -3/-2, और इधर 1/-2। क्या बनने वाला है हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा ये हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे 2 2 जो 4 कितना बचा -2, इधर माइनस माइनस कैंसिल 2 2 कैंसिल बचा कितना 1, इधर माइनस माइनस कैंसिल बचा कितना 3/2, और इधर कितना -1/2। और ये जो निकला ये आपका क्या निकला ए इनवर्स निकला। तो ये हम लोगों ने किसकी कौन सी मेथड से इनवर्स निकाले, एडजॉइंट वाले मेथड से। तो इनवर्स निकालने के टोटल 2 मेथड, एक हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसके पहले देखे, और ये जो हमारा मेथड ये हमारा क्या एडजॉइंट है। सीधा सा लॉजिक, सबसे पहले माइनर फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज करते ही हम लोग फॉर्मूले पे डाल देंगे और जो निकलेगा वो आपका क्या निकल आएगा ए इनवर्स निकल आएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से हमारा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का बेसिस कंप्लीट होता है। गाइस मेरे को याद है मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं पूरे चैप्टर का बेसिस एक साथ देने वाला हूँ, बट यहाँ पे वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का ही बेसिक्स दे पा रहा हूँ। इसके बाद एक बेसिक्स 3 करके लेक्चर आएगा जहाँ पे आपको थर्ड एक्सरसाइज का भी कंप्लीट बेसिक्स मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूंगा। और अगर गाइस आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर देखना होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।